बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान और आपके अपने प्रोग्राम बउनवान आपके सामने लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 3 फरवरी है और हम बात करेंगे आज पाकिस्तान की अदालतें और उनका अदालती निज़ाम। पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है अदालतों के हवाले से, वो सब आपके सामने है। अदालतें जो काम कर रही हैं उनका अंदाज अगर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जो अभी 2 दिन पहले अपना टर्नओवर मुकम्मल करके रुखसत लेके चले गए, और उनके बाद जो हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहब जो तशरीफ लाए हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आला अदालत के आला मनसब पर फाइज होकर हल्फ उठा लिया है, मोहतरम जनाब उमर अता बंदयाल साहब। मेरा सवाल जाने वाले से भी और आने वाले से भी एक ही है। सवाल यह है, क्या अदालतें और अदालतों के अंदर जो अमला, बिलखुसूस जज साहिबान कमा हक अपना हक अदा कर रहे हैं? जो जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है उसको पूरा कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो उन्हें सलाम पेश करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप सोशल मीडिया की आवाज को बंद करने की जो आपने बात की है, मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, आप जरा सोच कर बोलें। आप जिस मनसब पर फाइज हैं उसमें आपको लोगों को आजादी राय पर लाने के लिए यह मनसब दिया गया है कि आए आप आजादी के साथ, आपके जो हुकूक है हम आपको वो देंगे, हम आपको दिलवाएंगे। आप हमें बताइए कि कौन आपके हुकूक गजब कर रहा है, ना कि आपने चार्ज संभालने से पहले ही आपने जनाब अली ये कह दिया सोशल मीडिया जो है वो अदलिया की और जज साहिबान की जो है वो क्या कर रहा है। होय 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 होय, वो कुछ नहीं कर रहा। आप खुद, आपके अदलिया, आपके जज साहिबान अपने किरदार पर उंगलियां उठाने का मौका फराम कर रहे हैं, तो ही उनका सोशल मीडिया पे ट्रायल हो रहा है, जिस तरह से आपने किया। जस्टिस काजी ईसा फाइज का जो रेफरेंस दाखिल हुआ, आपकी अदालत ने ही उसको जनाब अली रद्द कर दिया और उन लोगों पर नालत भेजी। मैं नालत का जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, जिन लोगों ने वो रेफरेंस दाखिल करवाया था या जो लोग रेफरेंस की हिमायत कर रहे थे और जो अब भी अदालती हुक्म और फैसले के खिलाफ जाकर जो अदालत ने फैसला दिया है हक और सच की बात करते हुए उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारी अदालतें पाकिस्तान की 74 साल तारीख ये बताती है कि हमारी अदालतें नहीं है, ये जिरगे हैं। कहीं पे वडेरों के जरगे हैं, कहीं सरदारों के जरगे हैं, कहीं जनाब अली जो है वो पंचायतें लगी हुई हैं। ये अदालतें नहीं है, ये एक वडेरा शाही निजाम चल रहा है, सदारती निजाम चल रहा है जनाब अली, वडेरा शाही चल रही है जनाब अली। ये सब खेल तमाशे हो रहे हैं। आप देखिए ना कैसे कैसे खेल तमाशे हो रहे हैं। 8 माह तक
पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नामवर इदारा जो अवाम की आवाज हुकूमतों तक और पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करता है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को 8 माह तक पाबंद सलासिल रखने के बाद उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं ला सका। इदारा जिसका नाम नैब है, और हमारी अदालतें खामोश तमाशाई बनी रही हैं। हमारी अदालतें बड़े बड़े केस हमारे मुल्क के अंदर जिनकी सोशल मीडिया पर वीडियो वाज़ेह तौर पर वायरल हुई भी है। इस्लामाबाद में खातून का कत्ल, दूसरे कत्ल, तीसरे कत्ल, शाहजेब बुगटी और दूसर लोगों की कत्लों की बड़ी बड़ी वीडियो क्लिप्स और रिकॉर्ड के ऊपर सारी चीजें मौजूद हैं। हत्ता के मैं ये कहता हूं कि ऐसे शख्स को जो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होके, मेरे अल्फाज बड़े सख्त हैं, मैं माजरत नहीं करूंगा, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जब आप खुद छापा मारकर शराब पकड़कर उसको आपकी अदालत शराब साबित नहीं कर सकी तो आपको उसी वक्त रिजाइन कर देना चाहिए था। आप सिस्टम को बदलने की बात करते हैं, हुकूमत भी मौजूदा हमारी सिस्टम को बदलने की बात करती है, अरे निजाम को बदलने की बात करते हैं। आप लोग निजाम के ताबे होकर अगर चले और आप उन तमाम चीजों पे अमल दरामद करें जो ये निजाम कह रहा है, तो इससे बेहतर निजाम कोई मौजूद नहीं है इस वक्त दुनिया के अंदर, जमहूरी निजाम। लेकिन बात यह, आप सिस्टम निजाम का नारा बदलने का लगा लगा के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। आप कहते हैं चेहरे नहीं निजाम बदलो, मैं कहता हूं चेहरे भी बदलो, निजाम नहीं बदलने की जरूरत। इंसाफ के दाई सच्चे और हकीकी मानों में जो मुसलमान हैं उनको सामने लाओ। ये सिस्टम बहुत अच्छा है, निजाम बहुत अच्छा है, इसके अंदर ठीक है कहीं थोड़ी बहुत खराबियां हैं, लेकिन अगर इस पे सही मानों में अमल दरामद करवाया जाए, अमल दरामद करवाने वाले चोर हैं, वो डाकू हैं। आप ये बताइए, चीफ जस्टिस साहब का गुलजार अहमद साहब, आपने नस्ला टावर गिरवा दिया, आपने जो अहकामात सादिर फरमाए थे सारे अस्करी इदारों ने जो जमीनें कब्जा की हुई है वो वापस दिलवा दी, गरीबों के तो घर आपने जुड़वा दिए। उमरा के साथ आपने क्या किया? यहां पे ने कहा ना जरगाही सिस्टम चल रहा है, ये अदालतें नहीं है, ये जरगा है। जरगे में जिस तरह से चौधरी और वडेरे और जागीरदारों की ताकत होती है पीछे, और मजलूम को जनाब अली जो है सजा दी जाती है, और वही काम अगर किसी जागीरदार का बच्चा कत्ल करता है तो उसको जरगा माफ कर देता है, खून बहा जबरदस्ती उसका दिलवा दिया जाता है। और अगर वही काम एक हारी का बच्चा करता है तो उसको सरेआम नंगा करके, अगर कोई औरत करती है तो उसको सरेआम बरहमना करके आपकी अदालतों के सामने उसको फिराया जाता है, आपका मुंह चुड़ाया जाता है। आप कुछ नहीं करते क्योंकि आप उस जागीरदारी सिस्टम, वडेरा शाही, सरदारी निजाम को अब तक खत्म नहीं कर सके, क्योंकि आप खुद सादिक और अमीन नहीं है, लेकिन आप दूसरों को सदाकत का और अमानत का सर्टिफिकेट ऐसे बांटते हैं जैसे आप अपने अपने पालतू कुत्तों को रोटियां के टुकड़े डालते हैं, ऐसे आप सब चीजें बांटते हैं। तो आपने जो अपने पालतू कुत्ते बिठाए हुए हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए हैं, जो आपके पालतू हैं, लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, इसको आप चाहे हदफ करें या ना करें, मैंने सही कहा है और मैं ये कहने पर हक बा जानिब हूं, क्योंकि एक वफादार जानवर जिसकी वफादारी बहुत ज्यादा मायने रखती है, उसको भी आपने जलील और ख्वार कर दिया है। अदालती निजाम चपरासी से लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस नहीं तो मैं अल्फाज जो है मेरे सख्त है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक, एक चपरासी से लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक हमें लोगों का ऑपरेशन करना होगा। अगर हमारी आवाम खुद दुरुस्त हो जाए और इन लोगों का एक दफा ऑपरेशन कर दे, मैं कहता हूं पाकिस्तान
तरक्की की वो मनाजिल तय करेगा जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को खराब करने में पाकिस्तान की अदलिया का सबसे बड़ा घिनौना रोल है। इदारों के बाद अदलिया का घिनौना रोल है, और इदारों को सपोर्ट अदलिया ने दी है। जमीर फरोश बेजमीर लोग जिनको अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ जाकर जवाब भी देना है, लेकिन वो ये समझते हैं कि अब हमारे हाथ में कलम की ताकत आ गई है, अब हमारे पास सब कुछ है, हम जो दिल चाहे वो कर जाएंगे। वो जिसको दिल चाहता है रिलीफ देते हैं, बस जिसको दिल चाहता है वो फांसी के तख्ते पर पहुंचा देते हैं। इसकी मिसालें आपके सामने मौजूद है, मैं ज्यादा लंबा बात करना नहीं चाहता। सिर्फ मैं ये बात कहना चाहता हूं, चीफ जस्टिस साहब जो आप तशरीफ लाए, आप सितंबर 2023 तक रहेंगे, आपके पास एक अच्छा टर्नओवर है। अगर आप अपने मुल्क के साथ सच्चे हैं और अपने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी करने पर हक जानिब हैं, और आप ये समझते हैं कि मैंने वहां जाकर जवाब देना है, मुझसे वहां बासपुरस होगी, तो आप जो है वो निजाम को बदलने की बात ना करें, आप निजाम पर अमल दरामद करने की बात करें। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने की कोशिश करें, उसको हक जानिब उसको निभाने की कोशिश करें कि आप किसी भी जालिम, किसी भी जाबिर, किसी भी सरदार, किसी भी वडेरे, किसी भी जर्नल के आगे आप नहीं झुकें, तो आप इंसाफ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पीछे से खुद चोर चले आ रहे हैं, आपकी फाइलें उन लोगों के पास मौजूद हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, किसको इंसाफ देंगे? जब आप खुद ब्लैकमेल होते रहेंगे, यही हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, ब्लैकमेल करने वाले सियासी लीडरों को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। अभी आप देख ले सेनेट के इजलास में क्या हुआ है, अपोजिशन पार्टी जो वाज़ेह अक्सरियत रखती थी वोट की भाग गई, बाद में बयान जो अपोजिशन लीडर सेनेट का वो बाद में बयानबाजी करके लफाजी करके कौम को धोखा देने की कोशिश कर रहा है कि जी भी अपना इस्तीफा पेश करता हूं, मैं अब नहीं रहूंगा। तो नहीं रहे, जा घर अपने। लेकिन इतनी जरूरत कहाँ है, इतनी हिम्मत कहाँ है? इनको किसने मजबूर किया वॉकआउट करने पर? आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उन्हें तलाश करके निकालें। आप डॉक्टर आमिर लियाकत का बयान, वीडियो बयान सोशल मीडिया पर मौजूद है कि हम आए नहीं है, हमें लाया गया है। आप तलाश करें कि वो कौन लोग हैं जो उनको लाए, उनसे वोट डलवाएं हुकूमत की फेवर के अंदर। ये दोनों का गठजोड़ है, किसका? नियाजी साहब का और इदारों के जिम्मेदारान का। ये एक दूसरे के खिलाफ बातें भी करते रहेंगे, इधर कभी पीपल्स पार्टी को, कभी नवाज शरीफ को चेक एंड बैलेंस करते रहेंगे, कहीं ऐसा काम ना कर जाए, उनको भी हड्डी थोड़ी थोड़ी डालते रहते हैं, कहीं ऐसा काम ना कर जाए जिससे तख्ता उलट जाए हुकूमत का। ये दोनों को बेवकूफ बना रहे हैं, दोनों मिलकर पीपल्स पार्टी को भी बेवकूफ बना रहे हैं और मुस्लिम लीग को भी बेवकूफ बना रहे हैं, दोनों मिलकर, नियाजी और भाजपा गठजोड़। और हमारे जज साहिबान, हमारे सादा लोग, अवाम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। अवाम की तो बात ही छोड़ दीजिए, अवाम को तो अपनी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, अपने बच्चों की तालीम के लाले पड़े हुए हैं। तालीम भी जनाब अब तो अधूरी रह गई है, यहाँ बच्चे बच्चे से काम करवाया जा रहा है पेट भरने के लिए, पेट के जहन्नुम को भरने के लिए। लेकिन हमारे जज साहिबान के कान पर जूं नहीं रेंगती, करोड़ों रुपए का वो सालाना, करोड़ों रुपए का सालाना अपना प्रोटोकॉल, महाना करोड़ों रुपए का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, महाना करोड़ों रुपए का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। और तनख्वाहें भी जो उनकी हैं वो अल्लाह अकबर। अगर अदल की बात करते हैं, जो नारा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने दिया उस नारे की बात करते हैं, तो काजी की तनख्वाह आम मजदूर के बराबर होनी चाहिए, उसको भी वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो एक आम मजदूर को मिलती है। लेकिन इस मुल्क में कहाँ ऐसा होगा? इस मुल्क के चलाने वाले जो हैं, इस जो जिम्मेदारान है, वो पाकिस्तानी तो है ही नहीं। जो मुल्क को चला रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, नोट कर ले मेरी बात को। वो ऊपर से आते हैं कुछ लोग, कोई कोई कादियानी है वो आता है इसराइल से, कोई यहूदी है वो आता है अमेरिका और इसराइल से, वर्ल्ड बैंक, IMF, और इस पर बात हम दूसरे दिन करेंगे इंशाल्लाह तबारक ताला। आज जो मैं बात मैंने की है, जागीरदार सिस्टम, वडेरा शाही, सरदारी निजाम,
खुदारा जज साहिबान आपसे गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के, अगर आप फैसले नहीं करते तो जो माजी में होता था उसी सिस्टम पे पाकिस्तान को चलने दीजिए कि पाकिस्तान से पहले जो जरगे बैठते थे वहां पर फैसले हमारी अदालतों से ज्यादा फास्ट होते थे, तेज होते थे और हक और इंसाफ पर होते थे। लेकिन आज का जो जरगा बैठता है वो चाहे सलीम साकी का जरगा हो, चाहे हसन निसार का हो, चाहे हारून रशीद साहब का हो, चाहे और दूसरे जरखरीद जो हमारे एंकर पर्सन है चाहे उनके हो, वो सब वही बात करते हैं जो उनसे बात हमारे इदारे करवाते हैं। तो जब तक हम सही मानों में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करेंगे, अवाम को सच और हक बोलने पर बजाय इसके कि उनको अप्रिशिएट करें, उनको सूली पर लटकाते रहेंगे, हमारा निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा, हमारा पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान की सरहदें वसी नहीं होंगी, सुकड़ती चली जाएंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।